गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा फिजिक्स की क्लास अभी आपने फर्स्ट पीरियड में देखी थी। अब आपकी जो सेकंड क्लास है वो केमिस्ट्री की है। बच्चों को प्रॉब्लम आया था कि सर आपने जो वीडियो बनाई थी वो उसमें थोड़ा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की प्रॉब्लम आ रही थी। वो वर्टिकल वीडियो थी बेटा, वो आप हॉरिजॉन्टल वीडियो मैं बना रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, चैप्टर चल रहा है हमारा एसिड एंड बेस, ठीक। उसमें हमारा टॉपिक चलेगा आज हाउ डू एसिड्स एंड bases react with metals। तो बेटा ये पहले तो आप पढ़ चुके होंगे कि एसिड क्या होता है और बेस क्या होता है, ठीक है। एसिड सॉल्ट टेस्ट, बेस बिटर जो आपने पढ़ा है, ठीक है। बिटर टेस्ट होते हैं। उसके बाद एसिड और बेस पढ़ने के बाद आपका इक्वेशन, आपके एक नया टॉपिक चलता है हाउ डू एसिड्स एंड बेस रिएक्ट विद मेटल्स। मेटल्स के साथ ये रिएक्ट कैसे करते हैं। तो इसके लिए एक एक्टिविटी हमें दी है। एक्टिविटी का नाम है 2.3, एक्टिविटी 2.3। इसमें क्या कह रहा है बेटा, पहले देखना। दिस एक्टिविटी नीड्स टू टीचर असिस्टेंस। टीचर का होना जरूरी है, टीचर प्रेजेंट है, बट हम इसे सिर्फ वॉइस से क्लियर करा रहे हैं। बाकी आपको ये लैब में होनी चाहिए थी, ठीक है। बट लैब की प्रेजेंस ना होने की वजह से बेटा इसे हम इजीली यूं ही समझ सकते हैं। तो देखिए, सेट ए अपरेटस एज सोन इन फिगर 2.1। ऐसे एक अपरेटस लगाना है। अपरेटस क्या है? रिएक्शन ऑफ जिंक जर्नलिज विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड टेस्टिंग हाइड्रोजन गैस बाय बर्निंग, ठीक है। ये एक स्टैंड है हमारे पास, जिस उस स्टैंड से हमारी एक टेस्ट ट्यूब कनेक्ट है। उसके बाद एक पाइप इसमें जा रही है जो सॉफ्ट सॉल्यूशन इसे यहाँ रखा हुआ है एक बीकर में, ठीक है। देखिए क्या क्या लेना है। टेक अबाउट 5 ml ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आपको सल्फ्यूरिक एसिड लेना है डाइल्यूट में। बेटा डाइल्यूट और कंसनट्रेटेड में अंतर होता है। क्या अंतर होता है वो भी सुन लो। डाइल्यूट जो होता है वो विद वाटर होता है, यानी कि या एसिड है या बेस है, उसमें अगर वाटर है तो वो डाइल्यूट होगा। और कंसनट्रेटेड जो होता है, कंसनट्रेटेड प्योर एसिड और बेस होते हैं, ठीक है। इसमें वाटर की मात्रा नहीं होती। आप चाहो तो लिख सकते हो विदाउट वाटर, ठीक है। जिसमें वाटर की प्रेजेंस ना हो उसे हम कंसंट्रेटेड एसिड कहते हैं। और डाइल्यूट एसिड किसे कहेंगे? जिसमें विद वाटर हो, जिसमें पानी ऐड किया गया हो। और बेटा एक बात याद रखना, हमेशा एसिड में वाटर ऐड किया वाटर में एसिड ऐड किया जाता है। वाटर में एसिड ऐड किया जाता है, कभी एसिड में वाटर ऐड नहीं करते, ठीक है। उसका रीजन है, एसिड का जो टेम्परेचर होता है वो इतना हाई होता है कि अगर आपने उसमें वाटर ऐड किया तो जिस भी टेस्ट ट्यूब या जिस भी बीकर या जिस भी कंटेंट में आप उसको डाल रहे हो वो तुरंत इतनी हीट्स के कारण ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, फट जाएगा, ठीक है बेटा। तो इसीलिए हमेशा वाटर में एसिड ऐड किया जाता है। काफ़ी जो एग्जामिनर होते हैं या किसी भी आप इंटरव्यू में जाते हो, ठीक है, नॉर्मल या 12th क्लास का जो आपका इंटरव्यू होगा केमिस्ट्री का, ये नॉर्मल एक बात पूछ ली जाती है कि बेटा आप वाटर में एसिड डाल रहे हो या एसिड में वाटर ऐड कर रहे हो। तो याद रखना, हम हमेशा वाटर में एसिड ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि वाटर का टेम्परेचर नॉर्मल होता है, एसिड आपने गर्म उसमें डाला, तो अगर आप उसमें डाल रहे हो तो टेम्परेचर उसका इजी आराम से इंक्रीज होगा। और एसिड में जो पहले से टेम्परेचर इंक्रीज था उसमें आपने वाटर ऐड किया तो टेम्परेचर एक साथ इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से बीकर ब्रेक डाउन हो जाएगा। क्लियर जी। नेक्स्ट है आगे, in a test tube and add a few pieces of zinc granules to it। इसमें आपको ग्रेनुलस जिंक के कुछ पीस डालने हैं। जो मेटल है आपका बेटा, जिंक मेटल है आपका। व्हाट डू यू ऑब्जर्व ऑन द सरफेस ऑफ जिंक ग्रेनुलस? पास द गैस बीइंग इन्वॉल्व्ड थ्रू द सॉफ्ट सॉल्यूशन। व्हाई आर बबल्स फॉर्मड इन द सॉफ्ट सॉल्यूशन? टेक अ बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड बबल। अब ये आगे की बात कह रहा है कि भाई पहले आप इसमें ये चीज़ ऐड करिए, उसके बाद आपको ये क्वेश्चन उसके हैं कि आपने जिंक ग्रेनुलस पे क्या ऑब्जर्व किया। दूसरा, कौन सी गैस उसमें से निकली थी? बबल्स जो हो रहे थे सॉफ्ट सॉल्यूशन में क्यों हो रहे थे? ठीक है। टेक ए बर्निंग कैंडल नियर अ गैस फिल्ड बबल, जहाँ से बबल आपके निकल रहे हैं वहाँ के पास थोड़ी सी आप वो लेके जाइए,
कैंडल जो जल रही हो, व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आप क्या ऑब्जर्व करते हैं? रिपीट दिस एक्टिविटी विद सम मोर एसिड लाइक HCl, HNO3 एंड CS3COOH। ये बेटा आपके एसिड है, ठीक है। आर द ऑब्जर्वेशन इन ऑल केसेज आर द सेम और डिफरेंट। अब देखिए बेटा, मैं अगर आपको ये समझाऊं तो ये देखिए आपका टेस्ट ट्यूब है, ठीक है। इसके अंदर आपका सल्फ्यूरिक एसिड है डाइल्यूट फॉर्म में, उसके अंदर जिंक आपका डला हुआ है। जिंक जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जिंक रिएक्ट करेगा तो उसमें से क्या होगा बेटा, इसमें से गैस इवॉल्व होगी। क्या होगा? गैस इवॉल्व होगी। कौन सी गैस? हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस जब इवॉल्व होगी तो हाइड्रोजन गैस इसके थ्रू किस में जाएगी? सॉफ्ट सॉल्यूशन में। और जब किसी भी पानी के अंदर गैस प्रेजेंट होती है तो उसमें से बुलबुले उठते हैं। ये तो आपने घर पे भी देखा होगा, बबल्स बाहर आते हैं। जो बबल्स बाहर आए, इससे जब आप कैंडल को पास लेके जाओगे, यहाँ आपसे पॉप का साउंड आएगा। पॉप एक साथ साउंड करेगा वो, ठीक है, इसके पास जाते ही। क्यों? क्योंकि ये बबल्स फटेंगे एक साथ, क्योंकि हाइड्रोजन गैस जब आपकी किसी भी बर्निंग मटेरियल्स के साथ रिएक्ट करता है तो उसमें से पॉप साउंड आता है। जो आपने ऐड किया तो बेटा हमने क्या करा था? सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, सल्फ्यूरिक एसिड लिया था, ठीक है, डाइल्यूट फॉर्म में, प्लस किस क्या करा था? जिंक लिया था। रिएक्ट में क्या क्या आया? पहले एक बात देखो, सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? आपका एसिड है, नॉर्मल बात। जिंक क्या है? आपका मेटल है। इन दोनों की रिएक्ट से क्या बना? जो जिंक था वो रिएक्ट करके सॉल्ट हो गया, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई, निकली। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, सर इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या होता है? बेटा ये है एसिड प्लस जब मेटल आपने ऐड किया किसी रिएक्शन में, ठीक है, दोनों की रिएक्शन कराई तो आपका एक तो सॉल्ट बना। सॉल्ट वो नहीं NaCl, घर वाला नमक। नमक बेटा काफ़ी प्रकार के होते हैं, सॉल्ट, क्लियर। अब सॉल्ट डिपेंड होता है कि आपने एसिड क्या लिया, ठीक है, प्लस हाइड्रोजन गैस। जितने भी एसिड होते हैं बेटा वो हमेशा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करते हैं जब वो मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं। समझ आया? आगे है, ये कह रहा था, नोट दैट द मेटल इन द ऑब्जर्वेशन रिएक्शन डिस्प्लेस हाइड्रोजन एटम्स फ्रॉम द एसिड एज हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म्स ए कंपाउंड कॉल्ड एज सॉल्ट। दस द रिएक्शन ऑफ अ मेटल विद एन एसिड कैन बी समराइज्ड एज, ठीक है। जो इसका टोटल समरी निकल के ये आती है कि एसिड प्लस मेल्ट, जब मेटल आप ऐड करोगे तो आपको सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी, क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी 2.4 है, उसमें कह रहा है, प्लेस अ फ्यू पीसेज ऑफ granulated zinc metal in a test tube, add 2 ml of sodium hydroxide solution and warm the contents of the test tube. Repeat the rest of steps as in activity 2.3 and record your observation. अब आपको 2 ml सोडियम हाइड्रोक्साइड लेना। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है बेटा? आपका बेस है। The reaction that takes place can be written in the form as 2NaOH plus Zn is equal to Na2ZnO2 plus H2 sodium zincate. You find again that hydrogen is formed in the reaction. However, such reactions are not possible with all metals. ठीक है, ये जरूरी नहीं कि हर एक मेटल रिएक्ट करे इसी फॉर्म में बनाए। एसिड सब रिएक्ट करेंगे, ठीक है, एसिड आपके सब रिएक्ट करेंगे, बट ये जरूरी नहीं है कि आपके जितने भी मेटल्स हैं वो रिएक्ट करके यही फॉर्म बनाए। क्लियर बेटा? उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है, हाउ डू मेटल कार्बोनेट्स एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड। ठीक है, अब हमें क्या है कि हमारे मेटल कार्बोनेट और क्या है नेक्स्ट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। अलग अलग वर्ड हैं बेटा, इनके साथ रिएक्ट कराना है किसको, एसिड को। ठीक है बेटा, ये भी आपका NaOH जो था बेटा, ये भी इसकी रिएक्शन आप देख चुके हो। नेक्स्ट है आपका पासिंग कार्बन डाइऑक्साइड गैस थ्रू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है इसमें। पहले यहाँ देखिए, टेक 2 टेस्ट ट्यूब लेबल देम एज A एंड B। 2 टेस्ट ट्यूब लीजिए, दोनों का नाम अलग अलग A एंड B रखिए। टेक अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 आपने लिया है इन टेस्ट ट्यूब A एंड अबाउट 0.5 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इन टेस्ट ट्यूब B।
Na2CO3 NaHCO3 बेटा Na2CO3 ये क्या है? मेटल कार्बोनेट। NaHCO3 क्या है? आपका हाइड्रोजन कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्लियर? एड अबाउट 2 ml ऑफ डाइल्यूट HCl टू बोथ द टेस्ट ट्यूब। दोनों टेस्ट ट्यूब में आप 2 ml के समथिंग HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोराइड एसिड डालोगे। उसके बाद डू यू ऑब्जर्व पास द गैस प्रोड्यूस इन ईच केस थ्रू लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन एज शोन इन फिगर 2.2 एंड रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन। अब क्या करना है आपको? दो टेस्ट ट्यूब लिए आपने, दोनों टेस्ट ट्यूब में आपने HCl डाला, हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन लिया, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसमें जो आपका अलग है लाइम वाटर, ठीक। वो दो टेस्ट ट्यूब लेने के बाद आपने क्या करा? पहली टेस्ट ट्यूब में आपने 2 ml डाइल्यूट एसिड डाला था, ठीक है, और दूसरी में भी आपने डाइल्यूट एसिड डाला था। उसके बाद एक में आपने सोडियम कार्बोनेट के कुछ पार्टिकल्स डाले थे। सोडियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स डालने के बाद आपकी जो गैस निकली वो निकली थी कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो इवॉल्व हुई बेटा। इसमें से कौन सी गैस निकली थी? कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने जब टेस्ट ट्यूब ए ली तो उसका जो प्रोडक्ट था आपने लिया था टेस्ट ट्यूब ए में जो आपने लिया था वो क्या क्या था बेटा? Na2CO3 प्लस 2HCl, प्रोडक्ट जो बनेगा आपका 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2, गैस एवोल्यूशन। नेक्स्ट में आपने मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया था। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या था? NaHCO3 प्लस इसमें भी आपने HCl ऐड किया था, आपका मिला था आपको NaCl प्लस H2O प्लस CO2। क्लियर? ऑन पासिंग द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व थ्रू द लाइम वाटर। अब आपने क्या करा? जो कार्बन डाइऑक्साइड निकली है, देखिए इसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है उसमें आपने कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ जा रही है? लाइम वाटर के अंदर, ठीक है। तो अब इसमें क्या बनेगा आपका? CaOH का होल स्क्वायर प्लस CO2 रिएक्ट करके क्या बना देगा? CO3 प्लस H2O। क्लियर बेटा? फिर से समझ लो कि आपने अगर मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करा रहे हो, अगर आपने देखो पहले सुनो कि ये आपकी एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें आपने पहले HCl लिया, डाइल्यूट HCl लिया, उसके बाद डाइल्यूट HCl इसमें भी लिया, डाइल्यूट HCl इसमें भी लिया। इसमें आपने क्या करा? क्या करा? इसमें आपने मेटल कार्बोनेट ऐड किया। मेटल कार्बोनेट ऐड करने के बाद इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली। कार्बन डाइऑक्साइड गैस सीधे आपने लाइम वाटर में पास कराया। तो पहली रिएक्शन क्या बनेगी आपकी कि Na2CO3 यानी कि आपका जो ये था सोडियम कार्बोनेट, मेटल कार्बोनेट जो था, आपने HCl के साथ रिएक्ट कराया था, क्या मिला आपको? NaCl नमक, H2O वाटर प्लस CO2, गैस इवोल्यूशन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब जो आपके पास बी टेस्ट ट्यूब है उसमें आपने क्या लिया था? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसमें भी आपने HCl डाला था। अब उसमें क्या था? NaHCO3। NaHCO3 क्या है? मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट आपने HCl के साथ ऐड किया, इसमें से भी आपकी CO2 गैस इवॉल्व होगी। CO2 गैस इवॉल्व होने के बाद आपका क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O प्लस CO2। NaCl आपका नमक हो गया जो आप घर में यूज करते हो, सोडियम क्लोराइड प्लस H2O आपका वाटर हो गया प्लस CO2, गैस इवोल्यूशन हुआ। अब उस जो गैस इवोल्यूशन हुआ है उसको आप लाइम वाटर के अंदर लेके गए। लाइम वाटर का फॉर्मूला क्या है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को आपने क्या लिया? CaOH का होल स्क्वायर प्लस CO2 इजकल टू क्या बना? CaCO3 प्लस H2O। व्हाइट प्रेसिपिटेट इसमें से आपको प्राप्त होगी। व्हाइट प्रेसिपिटेट मीन्स इसके बाहर पीपीटी बनेगी व्हाइट कलर की। किस तरह कि अगर ये आपकी टेस्ट ट्यूब है और इसमें आपका कुछ भी मटेरियल ऐड है तो इसके चारों ओर एक किनारी बनेगी इस तरीका से, उसका कलर क्या होगा? वाइट। इसे बोलते हैं आपका वाइट पीपीटी। क्लियर? अगर
अगर आप उसमें अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में डालते जाओगे, भाई इसमें क्या था कि आपने कार्बन ऑक्साइड लिमिटेड थोड़ी निकल रही, वो निकलती रहेगी। उसके बाद आपका क्या था, वो CO3 प्लस H2O, ये आपका थोड़ी सी मात्रा जब आपने कार्बन डाइऑक्साइड की डाली थी ये बना था, इसमें आपने फिर CO2 ऐड कर दी, तो क्या बनेगा आपका CaHCO3। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला निकल के आएगा CaHCO3। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आपको जो मिलेगा वो आपका सॉल्यूबल इन वाटर होगा, पानी में घुलनशील बन जाएगा इन वाटर। जी नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है फिर इसमें, लाइम स्टोन, चॉक एंड मार्बल आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की, ठीक है बेटा, लाइम स्टोन, चॉक, मार्बल, आपने मार्बल भी देखा है, चॉक भी आपने देखा है, लाइम स्टोन भी आपने देखा है। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं बेटा कि आपके कैल्शियम कार्बोनेट्स के अलग अलग पार्ट्स होते हैं, रिएक्शन कर करके प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, ऑल मेटल्स कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स रिएक्ट विद एसिड टू गिव अ करस्पॉन्डिंग सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। सभी मेटल जितने भी हैं वो कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं और वही चीज़ हमें प्रोडक्ट में हमेशा मिलेगी। ठीक, क्या, सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो इसके लिए बेटा अगर हम चाहें तो फॉर्मूला लिख सकते हैं क्या, कि हमने मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड ऐड किया, ये किया था, हमें जो प्राप्त होगा वो सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होगी। क्लियर? अगर हम मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ एसिड ऐड करते हैं तो जो हमें प्राप्त होगा वो भी हमें सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त। क्लियर? अब मेटल में आपका कोई भी मेटल हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा, जिसको बेटा कोई भी टॉपिक समझ में ना आए वो मुझे मैसेज कर सकता है कि सर ये टॉपिक मेरी समझ में नहीं आया था, इस टॉपिक को आप दोहराए। क्योंकि मैं बेटा वीडियो इसीलिए डाल रहा हूँ कि अगर एक बार में समझ में ना आए फिर से आप क्लास अटेंड करके उस चीज़ को देख सकते हो। ठीक है, विद ईच अदर। अब ये एक दूसरे के साथ दोनों कैसे रिएक्ट करते हैं, क्या है, हाउ डू एसिड एंड बेस रिएक्ट विद ईच अदर, दोनों एक साथ रिएक्शन कैसे करते हैं। तो इसके लिए एक्टिविटी है बेटा 2.6, टेक अबाउट 2 ml of dilute NaOH solution in a test tube and add 2 drops of phenolphthalein solution। ठीक है, अब आपको NaOH लेना है और फिनोल्फिथलेन की सॉल्यूशन ऐड करना है, उसकी सिर्फ 2 ड्रॉप्स डालने हैं। व्हाट इज़ द कलर ऑफ सॉल्यूशन? NaOH आपका एसिड होगा, फिनोल्फिथलेन आपका बेस हो गया। ठीक है, एड डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन टू द अबव सॉल्यूशन ड्रॉप बाय ड्रॉप। अब उसमें आराम से ड्रॉप बाय ड्रॉप आप डाइल्यूट HCl की बूंदें डालें। इज़ देयर एनी कलर चेंज फॉर द रिएक्शंस मिक्सचर? जो आप अब इसमें ऐड कर रहे हो उसमें क्या कोई अलग कलर प्राप्त हुआ? व्हाट डिड द कलर ऑफ फिनोल्फिथलेन चेंज आफ्टर द एडिशन ऑफ एन एसिड? ठीक है, फिनोल्फिथलेन को जब आपने इसमें डाला था और उसके बाद आप एसिड डाइल्यूट HCl डाल रहे थे तो आपको क्या चेंजेस देखने को मिले, उसके कलर में क्या चेंज आया? नाउ ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ NaOH टू द अबव मिक्सचर। अब उसमें आप NaOH की कुछ बूंदें डालिए। डज द पिंक कलर ऑफ फिनोल्फिथलेन रिपेयर? जो फिनोल्फिथलेन का पिंक कलर था क्या वो आपको फिर से दिखा? व्हाई डू यू थिंक दिस हैज हैपेंड? आप ऐसा क्यों महसूस या सोचते हैं या समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ? इन द अबव एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व दैट द इफेक्ट, बेटा ये सिर्फ हम
वॉइस से ही क्लियर करा सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसे लैब में कराएं तो आपको और इजीली समझ में आ जाएगा, बट कोशिश यही है कि आपको वॉइस में ये चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक। अगर समझ में आ जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना कि हाँ सर इजीली ये चीज़ भी समझ में आ गई। इन द अबव एक्टिविटी वी हैव ऑब्जर्व दैट द इफेक्ट ऑफ बेस इज nullified by an acid and vice versa. The reaction taking place is written as कि अगर आपने एसिड में बेस मिला दिया तो वो न्यूलिफाइड हो जाएगा, मीन्स न्यूट्रलाइज्ड हो जाएगा, ना वो बेस रहेगा ना वो एसिड रहेगा, दोनों आपस में रिएक्ट करने के बाद क्या बना लेंगे, सॉल्ट प्लस वाटर। The reactions between an acid and base to give a salt and water is known as neutralization reaction. In general, a neutralization reaction can be written as form. ठीक है, तो बेटा ये डेफिनेशन याद कर लेना अच्छे से, क्या है, the reaction between an acid and base to give a salt and water is known as neutralization रिएक्शन। इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं बेटा, ये मोस्टली एग्जाम में पूछ ली जाती है कि एसिड और बेस के ही रिएक्ट कराएं तो कौन सी रिएक्शन प्राप्त हमें होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आपने एसिड और बेस ऐड किया तो ना तो वो एसिड जो था वो एसिड रहा, जो बेस था ना वो बेस रहा, क्लियर। और जब एसिड अपनी सारी प्रॉपर्टी खो देता है और बेस भी अपनी सारी प्रॉपर्टी खोता है तो वो चीज़ न्यूट्रलाइज्ड हो जाती है, क्लियर। तो प्राप्त क्या हुआ बेटा, एसिड प्लस बेस। ये बेटा बेसिक फॉर्मूले हैं, अगर ये बेसिक फॉर्मूले आपको याद हैं तो इनके हेल्प से आप कोई भी रिएक्शंस सॉल्व कर सकते हो। क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस वाटर। एक एग्जाम्पल और मैं आपको दे दूं, अगर आपने, अच्छा ये ऊपर ये है NOH प्लस HCl का रिएक्ट कराया तो आपको NaCl जो आपके घर पे नमक यूज़ करते हो वो प्लस H2O वाटर आपको मिलेगा। ठीक है क्लास, आज के लिए बेटा बस इतना ही, आप इतना क्लियरली समझ लीजिए। उसके इससे रिलेटेड नोट्स में आपको नेक्स्ट टर्न पर सेंड कर दूंगा, ठीक है बेटा। और जो अगर आपको प्रॉब्लम हो वो मुझसे आप पूछ सकते हैं। ओके क्लास।